गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का मैथ्स क्लास में। यस, इट इज अवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। इन आवर टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर वी डिस्कस अबाउट कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवाइडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेशन और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इतना सब कुछ हमने पढ़ा है और ये सब के सब जो है हमारे पास अभी तक कार्टेशियन फॉर्म में चल रहे हैं। व्हाट इज कार्टेशियन फॉर्म? बेटा कार्टेशियन फॉर्म जो वर्ड बनी है हमारे पास वो कार्टेशियन प्लेन से बना है। वी ऑल नो दैट अबाउट कार्टेशियन प्लेन। 10th क्लास में हम ग्राफ पे प्लॉट करते थे पॉइंट्स, है ना। दैट इज कार्टेशियन प्लेन। इज दैट क्लियर? Yes, like if I take an complex number a plus iota b, तो यहाँ a और b कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी 1, 3, 5, 5/2, 5/7, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अदरवाइज वो रूट में भी हो सकती है। तो इनको हम लोग जो है किसी ग्राफ पेपर पे भी प्लॉट कर सकते हैं लाइक दिस। इट इज x एक्सिस, इट इज y एक्सिस and it is origin 0, 0. ओके, अब इस कार्टेशियन प्लेन में जो हमारे पास ये दो एक्सिस है, इट कॉल्ड रियल एक्सिस एंड इट कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। मींस एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे? रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। तो हमारे पास यहां रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इनको हम लोग जब प्लॉट करेंगे तो हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे? यस, A बिलोंग्स टू x एक्सिस एंड B बिलोंग्स टू y एक्सिस। सो वी प्लॉट A एट x एक्सिस एंड B एट y एक्सिस। सपोज दैट A जो पॉइंट है वो यहां है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? A, 0 हो गया। और B पॉइंट सपोज दैट यहां है, ये हो गया B, 0, B। इज दैट क्लियर? फिर हम लोग क्या करते थे? इसको आगे एक्सटेंड करते थे ऐसे, इसको भी आगे एक्सटेंड करते थे ऐसे, और जहां ये पॉइंट मिलता है इट इज A, B। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारे पास A, B। 10th क्लास में ऐसे कुछ करते थे। व्हाट इज दिस? यस, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करना। ओके, नाउ अब बेटा सुनना जरा, अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइंट कर देता हूं, यस, आई ज्वाइंट ओरिजिन टू दिस पॉइंट, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ given complex number. It is mod z and it represent by small r. Is that clear? तो z का जो हमारे पास मॉडुलस है, mod of z, वो किससे रिप्रेजेंट होता है? स्मॉल r से। यस, एंड इट इज थीटा एंगल विथ x एक्सिस। यस, theta called direction of this complex number from positive x-axis or positive real axis. Is that clear? Now we have two new words. One is modulus and second one is theta. Theta means argument. We called argument of complex number. तो हमारा दो वर्ड आएंगे, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या है? डायरेक्शन और एंगल विथ रियल एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है ये तो है किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में। एंड दिस प्लेन कॉल्ड लीगेंड प्लेन, अदरवाइज गाउसियन प्लेन। इसको हम लोग गाउसियन प्लेन भी बोल देते हैं, और एक वर्ड और आता है लीगेंड प्लेन। यस, now we represent this complex number in polar form। तो अदर हमारे पास एक फॉर्म और आती है, that is polar form।
अभी तक हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं, जो भी डिस्कस किया है, वो किस में किया? कार्टेशियन फॉर्म में। और अब हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को? पोलर फॉर्म में। तो कैसे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? नाउ हाउ वी कैन कन्वर्ट a complex number in polar form from Cartesian form, ये हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इट इज डिस्टेंस a एंड इट इज b, ये तो हम लोग सब जानते हैं, एंड इट इज थीटा। नाउ आई नेमिंग दिस ट्राइंगल लाइक इट इज o origin, it is कैपिटल A एंड इट इज कैपिटल B। मैंने नेमिंग की, आप नेमिंग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नाउ ट्राइंगल OAB इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, एंड एज वी नो इन राइट एंगल ट्राइंगल देयर आर सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक sin theta, cos theta, tan theta. Yes, and we all know that in triangle OAB, yes, it is theta. So opposite side of theta is called perpendicular, longest side of triangle is called hypotenuse, and it is base. So in right angle triangle OAB, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, means B upon R. Okay, hypotenuse means R. If we transfer R in LHS, then B is equal to R sin theta. Is that clear? Suppose that it is equation first. Now similarly for cos theta, base upon hypotenuse, A upon R. So it is A is equal to R cos theta. A और B को हमने R और थीटा में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास ये रिलेशन इससे बन जाता है। यस, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z is equal to R cos theta plus iota R sin theta. Yes, can we take common R? Then Z is equal to R and in bracket cos theta plus iota sin theta. Okay, now it is representation of any complex number in polar form. Okay, where R is modulus of Z and theta is argument of Z. Here R modulus of Z and theta argument of Z. Is that clear? It is called argument. बेटा बुक्स में जो है हमारे को ये ऐसा जो है ARG ऐसा मेंशन होगा, है ना, बुक में कहीं आपको दिख जाए ARGZ मींस आर्गुमेंट ऑफ Z. इट इज डायरेक्शन विद रियल एक्सिस. ओके, नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R and theta with the help of given complex number in Cartesian form. अब ये कैलकुलेट कर ले. यस, चलो कैलकुलेट करते हैं. यस बेटा, सपोज दैट Z is equal to
A plus iota B. It is given complex number in Cartesian form and we want to convert it in polar form. Yes? So, how we can calculate the value of R and theta? Now, let Z is equal to R cos theta plus iota sin theta. It is in polar form and it is given in Cartesian form. Okay? If we compare real part to real part and imaginary part to imaginary part. Here, if we compare, then R cos theta is equal to A. Suppose that it is equation first and R sin theta is equal to B. It is equation second. Okay? Now, here R and theta, two variables. Okay? तो टू वेरिएबल्स हैं, एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, देन दूसरे की वैल्यू आएगी. आप पहले R को एलिमिनेट कर सकते हो, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. अदरवाइज थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं तो R की वैल्यू आ जाएगी. दोनों में से कोई भी पहले अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके? यस. फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ R. फॉर दैट if we add squares of equation first and second, then R square cos square theta plus R square sin square theta is equal to A square plus B square. Okay? It is adding squares of equation first and second. Now, can we take common R square? Then R square cos square theta plus sin square theta is equal to A square plus B square. It will be 1. We all know that. So R square is equal to A square plus B square and R is equal to in square root A square plus B square. It is modulus of complex number. Yes, it is modulus. Okay? Now, and from equation second divided by first. ये जरूरी नहीं है बेटा, आप फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर सकते हो, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर सकते हो. But I take this condition. Then R sin theta upon R cos theta is equal to B by A. R to R cancel out. So we have tan theta is equal to B by A. Okay? It is argument of complex number. But argument क्या होता है हमारे पास? Only theta. तो यहां हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करने के बाद. और इस वैल्यू को जो है हम लोग 10 की टेबल में, जो 10th क्लास में हम लोग देखते थे, उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो थीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर वैसी वैल्यू नहीं आती है तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? वी कैन राइट इट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a. इट इज tan इनवर्स, जहां tan sin cos इनके ऊपर अगर माइनस माना जाता है तो दैट इज इनवर्स फंक्शन. ये हम लोग जो है 12th क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी हमने 11th में केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास है कोर्स में. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 12th क्लास में है, वो हम लोग 12th क्लास में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी अपने को इतना सा लर्न रखना है, यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे. अगर ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जो कैलकुलेट नहीं हो रही है तो उसको एज इट इज हम लोग ड्रॉप कर देते हैं. दैट इज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, इट इज आर्गुमेंट ARG of Z is tan inverse B by
ओके, आई टेक एन एग्जाम्पल फॉर रिविजन ऑफ दिस टॉपिक। तो ये हमारे पास प्रोसेस जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ओके बेटा, आई टेक दिस एग्जाम्पल एंड वी कन्वर्ट इट इन पोलर फॉर्म। यस, फॉर दैट लेट z is equal to r cos theta plus iota sin theta. Okay, now we compare real parts and imaginary parts. Yes, then we get here r cos theta is equal to 1 and r sin theta is equal to also 1. We write here only real part and imaginary part. I repeat, real part and imaginary part. What is the real part of z? 1. And what is the imaginary part of z? Imaginary part means coefficient of iota, which is 1 here. So suppose that it is equation first and it is equation second. अब डायरेक्ट आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करना हमारे को? एडिंग स्क्वायर्स ऑफ दिस, देन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन आर इज इक्वल टू अंडर रूट। इज दैट क्लियर? इट इज मॉडुलस ऑफ complex number and by second divided by first, then r sin theta upon r cos theta is equal to 1 by 1. Now we have tan theta is equal to 1. Yes, at which angle the value of tan theta will be 1? We all know that at 45 degree. So theta is equal to 45 degree. And as we know, after 10th class we should represent all angles in radian form. So it is right here like pi by 4. 45 is equal to pi by 4 in radian form. So argument of this pi by 4 and modulus of this complex number root 2. So polar form z is equal to root 2 cos pi by 4 plus iota sin pi by 4. Is that clear? Yes? Is that clear? Yes बेटा। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में 2 टाइप से आते हैं। एक तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तब तो हमारे क्या करना है, ये कैलकुलेट कर लेना है, यहां तक कैलकुलेट करना है। ओके, इट इज मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरा जो है क्वेश्चन इसी को चेंज करके कह देगा कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है तो एक स्टेप हमारे पास और इंक्रीज हो जाएगी। ये सब तो करना ही करना है हमारे को कैलकुलेट। ये क्लास में जो है थीटा एंड आर की वैल्यू इस कंडीशन में पुट कर देनी है, दैट इज polar form of given complex number. Okay, can we calculate? Yes बेटा, ऐसे अदर क्वेश्चंस जो हैं उनसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टॉपिक की। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंपटीशन में इस पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। सो यू शुड प्रिपेयर दिस टॉपिक स्ट्रांगली। ओके, यस बेटा, इस कंडीशन में हमने अभी जो है पोलर फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास 2 वैल्यूज थी, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट।
मॉडुलस हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस बनती हैं। अब वो कंडीशन क्या है, यहां हमारे पास a एंड b मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन की वजह से हमारे पास जो है आर्ग्यूमेंट चेंज हो सकता है, एंगल चेंज हो सकता है। व्हाई? लिसन, यस, इफ इट इज, यस बेटा, इट इज x axis y axis, it is positive x axis positive y axis, negative x axis negative y axis, and it is 0 0। तो बेटा देखो, अगर हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्म में यहां जो है हमारे पास प्लॉट होता है a कॉमा b मीन्स a एंड b बोथ आर पॉजिटिव नंबर। जब हम लोग इसमें थीटा कैलकुलेट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a, तो यहां हमारे पास इस कंडीशन के लिए बोथ आर पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। मींस हियर a ग्रेटर देन 0 एंड b also greater than 0 in this condition, okay? But if in second condition, if a less than 0 b greater than 0, if we plot complex number in second quadrant, then a is negative and b is positive। तो यहां हमारे पास जो है, अगर हम लोग जब इसको इससे ज्वाइंट करेंगे तो एंगल क्या होगा हमारे पास, दैट इज आवर आर्ग्यूमेंट और एंगल। सो इट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई माइनस ए। तो अब ये क्या हो गया, 90 से अबव हो गया, अदरवाइज 180 से बिलो भी कर सकते हैं। सो इट इज कैलकुलेट एज पाई माइनस tan इनवर्स b by a। It is most important condition in polar form। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। हाँ बेटा, अगर ये कंडीशन हमारे पास यहां भी आ जाती है ना, अगर हमारे पास यहां लाइक थर्ड कंडीशन, इफ a less than 0 and b also less than 0, then थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस b माइनस a। तो बेटा इसमें ऐसा नहीं है कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया और आंसर आ गया, दैट इज रॉन्ग। इन दिस केस इट इज पाई प्लस tan इनवर्स b बाई a। ओके, यस, ये कंडीशन होगी। लेकिन अब आप बोलोगे साहब फोर्थ कंडीशन भी तो हो सकती है। इन फोर्थ केस, if a is greater than 0 b is less than 0, then theta is equal to tan inverse minus b upon a, and it is minus tan inverse b by a। अब आप कहोगे सर यहां माइनस था, आपने यहां माइनस यूज ले लिया, यहां भी माइनस था तो ये भी माइनस यूज ले सकते थे ना बेटा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थर्ड चैप्टर, कौन सा क्वाड्रेंट हमारे पास यूज आएगा। अगर आपने थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो पहले थर्ड चैप्टर को भी तो डिस्कस कर लेना, उसके बाद ये टॉपिक जो है आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट रिवाइज थर्ड चैप्टर एंड देन कैलकुलेट these conditions। नॉर्मली हमारे पास ये कंडीशन यूज आती है, मैक्सिमम ये यूज आ जाएगी, लेकिन भाई कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी ये कंडीशंस हो सकती हैं। सो आई एडवाइज यू शुड रिमेंबर दीज ऑल कंडीशंस। ओके, नाउ यू कैन कन्वर्ट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम कार्टेशियन फॉर्म टू पोलर फॉर्म। आवर कॉम्प्लेक्स नंबर up to 11th class NCERT book almost completed। Yes,
Okay, thank you.